All right. So the chapter that we are going to start with is construction. So geometric construction. पूरे ज्योमेट्री में सबसे इजीएस्ट चैप्टर यही है बिकॉज डायग्राम्स ड्रॉ करना है गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे. सो आज चैप्टर वैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो जहां पे हम ट्राइंगल्स ड्रॉ करना सीखते हैं और दूसरा जहां पे हम सर्कल्स ड्रॉ करना सीखते हैं. ठीक है, तो ट्राइंगल्स वाला पार्ट आज स्टार्ट करते हैं. टुडे विल जस्ट कंप्लीट दोस टू पार्ट क्योंकि उसमें भी दो टाइप है ट्राइंगल्स में. एक तो ऐसे ट्राइंगल है जो दो अलग अलग ट्राइंगल है जिनमें कुछ कॉमन नेम नहीं आता, और एक ऐसे जिनमें कुछ तो कॉमन नेम आता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR. ठीक है, तो इनमें कोई नेम मैच नहीं हो रहा है. On the other hand, if I say triangle ABC similar to triangle ADQ, ठीक है, तो इनमें एक एक नाम सेम आ रहा है. तो दोनों का अलग अलग मेथड है. तो आज हम यही दो चीज सीखने वाले हैं कि इनको कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है, बाकी सर्कल वाला हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. सो विल जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल क्योंकि कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए पहले इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. तो पेज 96 पे फर्स्ट क्वेश्चन, चार क्वेश्चन दिए वहां पे, दो अलग अलग ट्राइंगल्स के हैं और दो क्वेश्चन ऐसे जिनमें एक नेम कॉमन आता है. ठीक है, तो पहले हम वो वाले ट्राइंगल देखते हैं जहां पे नाम अलग अलग है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एलएमएन. इन ट्राइंगल एबीसी एबी का वैल्यू 5.5 है, बीसी का 6.6 है, सीए का 4.5 है. दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ करने बोले हैं और बीसी अपॉन एमएन का वैल्यू 5/4 आएगा. तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं. जब भी ऐसा सिनेरियो दिया है दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं तो दोनों ट्राइंगल के कम से कम तीन वैल्यूज तुम्हारे पास होने चाहिए. ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के तीन वैल्यूज होने चाहिए और तीन में से एक तो साइड होना चाहिए. ठीक है, समझ रहे हो, तीन वैल्यूज होती है ट्राइंगल में, एंगल की और तीन साइड्स की, तो टोटल 6 वैल्यू हो गई. अगर एक ट्राइंगल लूं मैं, सपोज पी क्यू आर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, तो इसमें एंगल कितने होंगे, 1 2 एंड 3. साइड कितने होंगे, एक ये और एक ये. तो तीन एंगल और तीन साइड, टोटल कितने, 6 वैल्यूज होते हैं. अगर तुमको ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो किसी भी ट्राइंगल का तीन वैल्यूज आना चाहिए तुम्हारे पास 6 में से, और उन तीन में से एक साइड होनी चाहिए. ठीक है, बाकी दो कुछ भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी के तीन साइड्स दिए, तीन वैल्यूज है, तीन में से कोई एक साइड है. हाँ, तो मतलब ये हो सकता है. बट ट्राइंगल एल एम एन जो ड्रॉ करना है तुमको, उसका कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ना तो उसका साइड दिया हुआ है ना एंगल दिया हुआ है. ठीक है, तो उसके हमें वैल्यूज निकालने पड़ेंगे सच दैट कम से कम तीन वैल्यू उसके भी हैं, तो मुझे ड्रॉ करने के लिए पॉसिबल होगा. नाउ ये वैल्यूज फाइंड कैसे करेंगे ट्राइंगल एलएमएन के. उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है बीसी अपॉन एमएन का वैल्यू 5/4 है, और उन्होंने बोला है ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है. तो ऐसे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एलएमएन, दैट इज गिवन. अगर ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो एक दूसरे को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे ए बी फर्स्ट साइड होगी, यहाँ की पहली साइड क्या होगी, तो ए बी अपॉन एल एम. यहाँ की सेकेंड साइड बी से सी, यहाँ पे एम एन, और यहाँ पे ए से सी और एल से एन. सो ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे को इक्वल आएंगे बाय, सॉरी नॉट बाय, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, तो ये सारे साइड्स इक्वल है. ट्राइंगल अगर सिमिलर है, फर्स्ट चैप्टर में किया है सिमिलरिटी में, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं. क्वेश्चन में दिया था सिमिलर है. अब बीसी अपॉन एमएन का वैल्यू कितना है, 5/4, और ये तीनों आपस में इक्वल है, मतलब तीनों का वैल्यू इक्वल टू 5/4 होना चाहिए. तो आई कैन से ए बी अपॉन एल एम भी 5/4 होगा, बीसी अपॉन एमएन भी 5/4 होगा, एंड AC अपॉन एल एन ये भी 5/4 होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है. और उसने बोला है BC अपॉन MN 5/4 को इक्वल है, मतलब तीनों भी 5/4 को इक्वल होंगे. AB का वैल्यू है मेरे पास 5.5, सो 5.5 अपॉन LM का वैल्यू है क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 5/4. सो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 5 इंटू LM. मुझे LM का वैल्यू चाहिए तो 5 इधर आ जाएगा, 5.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इज LM. सो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो यू विल गेट 4.4. ठीक है, सो सॉल्व करके आंसर 4.4 आएगा. फाइन, ओके. तो फर्स्ट वाले का हो गया. सेम दूसरे वाले का भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बी से सी का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर.
तो ऑल्सो बी से सी 6 अपॉन mn इज 5 अपॉन 4। सो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 इज 5 इंटू mn, ये इधर आ जाएगा, 6 इंटू 4 अपॉन 5 इज mn। ये कट तो कुछ होगा नहीं, तो 6 4 24, 24 डिवाइड बाय 5 दैट विल गिव यू, पॉइंट में क्या आएगा, पॉइंट में तो मेरे को पता आएगा 4 सेंटीमीटर। कितना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रही है, पॉइंट में आएगा। AC अपॉन ln, तो AC का वैल्यू दिया है 4.5, सो दिस इज 4.5 अपॉन ln इज इक्वल टू 5/4। एक क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 4.5 इंटू 4 इज 5 इंटू दिस 5 विल कम हियर, 4.5 इज ln। सो इफ यू कैंसिल दिस, ये आएगा 5 9 जा, ठीक है, और 9 इंटू 4 36, तो 3.6 आ जाएगा। सो ln इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आ रहा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे पहले ट्राइंगल के 3 वैल्यूज दिए थे, इसके भी 3 आ गए, और उनमें एक साइड इसका है, एक साइड इसका है कम से कम, तो मतलब आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो ड्रॉ बेस लेना पड़ेगा। अब बेस के साथ साथ कोई टीचर तुमको बोलते हैं रफ डायग्राम बनाने के लिए, यू टेक द पेज लाइक दिस, उसके राइट साइड में यहाँ पे 2 रफ डायग्राम बना देना, ठीक है। उसमें एक्चुअल मेजरमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ छोटा सा ट्राइंगल बना देना साइड में, और ऊपर लिख देना रफ डायग्राम है। पहले वाले का नाम क्या है, ABC, दूसरे वाले का LMN। अब इसमें जो जो वैल्यूज दी हुई वो मेंशन कर देना। AB कितना दिया है 5.5, सो दिस इज 5.5। B से C 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर। सेम गोज फॉर दिस, LM कितना आया था 4.4 सेंटीमीटर, यह आया था 4.8 सेंटीमीटर, और ये आ गया था 3.6 सेंटीमीटर। फाइन, नाउ इसको ड्रॉ करते हैं। पहले तो बेस ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो स्केल में 2 पॉइंट ले लो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 6, ये आ गया 6 सेंटीमीटर B से C, ठीक है। देन B से A कितना दूर है 5.5, C से A कितना है, तो मतलब यहाँ से 5.5 लू, यहाँ से 4.5 लू, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। अब वो पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मुझे कैसे पता, तो तुम राउंडर में भी मेजर करो उसको, पॉइंटर अपना यहाँ पे रखो राउंडर का, और 5.5 की दूरी पे कट कर दो। फिर अपने राउंडर में 4.5 लो, यहाँ पे रखो, कट करो, ये दोनों आपस में मिलेंगे, वहीं पे तो पॉइंट ए होगा ना, कि इस साइड से 5.5 आना चाहिए था, इस साइड से 4.5, जहां पे वो मिलेगा वो पॉइंट ए होगा। ए को बी से ज्वाइन कर दो, ए को सी से, और इसकी वैल्यूज लिख दो। ये आ गया 5.5 सेंटीमीटर, ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ये आग ज्यादा बड़ा मत बनाओ, जैसे इतना ही रखो कि तुमको कट दिख सके, वो एंटीना जैसा नहीं लगना चाहिए। दूसरे वाले का भी जैसे इसके बाजू में या नीचे जैसे भी तुमको करना है, सेम वे 4.8 का पहले बेस लोगे, उसके एम और एन नाम दे दोगे, फिर यहाँ पे रख के 4.4, यहाँ पे रख के 3.6, कट करो, जो पॉइंट आएगा वो एल, उसको ज्वाइन कर दो, सिंपल है, राइट। नाउ वन थिंग, कभी कभी कैसा होगा, तीनों साइड की जगह पे कोई एंगल भी दे देगा वो, ठीक है, जैसा कि आगे वाले सब में दिया है, 2 साइड दे दिया, एक एंगल दे दिया, तो उसमें एंगल डायरेक्टली इक्वल हो जाते हैं, कि यहाँ का पहला एंगल पहले को इक्वल है, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। फाइन, तो उसमें सीधा सीधा लिख देना, बाकी 2 को ही लेना, फिर तीसरा नहीं है उसमें, सिर्फ 2 ही वैल्यू इक्वल आएंगी, तो उसके वैल्यूज पुट करके 2 मिल जाएगा, और तीसरा वाला सीधा लिख देना कि ये एंगल इसके ये एंगल को इक्वल होगा। तो ऑलराइट, पे अटेंशन नाउ, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम। नाउ इन दिस केस एज यू कैन सी PQR और LTR आपस में एक दूसरे को सिमिलर है, तो एक एक नाम मैच हो रहा है, R N R। PQ का वैल्यू 4.2 है, QR 5.4 है, PR 4.8 है, PQ अपॉन LT 3/4 है। तो मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना है ना, इस केस में सॉल्व कुछ नहीं करना होता है तुमको, ठीक है, जैसे पहले वाले में सॉल्व करके वैल्यू निकाल रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल होंगे, बट उन दोनों में से R वाला पार्ट जो है सेम आना चाहिए। अब इसका रफ डायग्राम तुमको चाहे तो बना लेना, बट रफ डायग्राम भी पहले समझ में आना चाहिए कैसे बनाते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग मैं सीधा ट्राइंगल से स्टार्ट करता हूँ। PQR एक ट्राइंगल है, तो मैं सिर्फ ये वाला रफ डायग्राम ले लेता हूँ PQR का, P Q एंड R। तो मुझे P से Q दिया है 4.2, देन Q से R दिया है 5.4 एंड P से R दिया है 4.8 सेंटीमीटर। ऑलवेज मेक श्योर कि जब तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे ऐसे टाइप के इसमें, तो जो कॉमन नेम है तुम्हारा वो नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है।
तुम ड्रॉ करने को P, Q और R ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन R नीचे आना चाहिए क्योंकि कॉमन नेम क्या है दोनों में, R। या तो इधर आना चाहिए इधर आना चाहिए, बट बेस में आना चाहिए वो, ठीक है। ओके, सो अगर इसका आप डायग्राम ड्रॉ करें तो पहले तो Q से R आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन Q पे रख के कितना लेना है 4.2, तो Q पे रख के 4.2 लो, यहाँ पे कट करो। देन R पे रख के 4.8, जहां पे वो मिलेंगे पॉइंट P हो गया, P से Q एंड P से 5। नाउ आफ्टर दिस जो नेक्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करना है, इन दैट ट्राइंगल आगे का जो वैल्यू तुमको लेना होता है आर एल टी आर के लिए, फॉर दैट तुम लोग को जो कॉमन पॉइंट है वहां पे ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद, अभी इसमें कभी कभी एंगल भी दे सकते हैं, जैसे पहले वाले एक सब में था एंगल भी दे सकते हैं, तुम उससे भी ड्रॉ कर सकते हो। आर से लेके तुम लोग को एक एक्यूट एंगल लेना होता है, कितना लेना है वो तुम्हारे पे, ठीक है। एक्यूट मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से कम। तो ऑन एन एवरेज यूजुअली हम 60 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा छोटा भी नहीं दिखता ज्यादा बड़ा भी नहीं लगता है। 45-60 डिग्री के बीच में ही ले लिया करो। तो यहाँ पे कुछ एंगल ले लो, ठीक है, एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी है। अब ये करने के बाद जो ये रेशियो दिया है तुम लोग को, उसका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ये रेशियो में कितने कितने वैल्यूज दिए, 3 एंड 4, तो जो ज्यादा बड़ा नंबर दिया है उसने आर्क कट करना है। अब आर्क क्या होता है, राउंडर में पेंसिल से एक डिस्टेंस लो और उसको जो कट करते हो वो आर्क होता है। तो तुम 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जितना भी तुम्हें चाहिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे रखो, कट करो, इसको नाम दे दो R1। फिर यहां से उतना ही दूर रखो और इसको नाम दे दो R2। फिर पॉइंटर यहाँ पे रखो, अगला R3, फिर अगला R4, ठीक है। जितना दिया है मैक्सिमम, अगर यहाँ पे 5/3 दिया होता तो मैं 5 ड्रॉ करता, क्योंकि मैक्सिमम कितना 5 जा रहा है। 9/2 दिया होता तो 9 करता, जो नंबर बड़ा आएगा उतने आप कट करने हैं। अब Q के साथ थर्ड वाला है कि फोर्थ वाला है, Q के साथ कौन सा आ रहा है, तो Q को थर्ड वाले से ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन दिस, ठीक है। अगर मान लो PQ नीचे आता या फिर ऐसा लो 4 ऊपर आता 3 नीचे, तो Q के साथ में कौन आ रहा होता, फोर्थ वाला, तो Q को फोर्थ वाले से ज्वाइन करते, समझ रहे। जो यहाँ पे तुमने नाम लिया है कोई तो आएगा उसके साथ। हर बार ही ऐसा होगा कि कोई तो आएगा, अगर 3 आ रहा है 3, 4 आ रहा है तो 4, 7 आ रहा है 9 आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो उसके साथ वाला आएगा उसके साथ अटैच कर दो उसको। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मुझे यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, सच दैट यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इधर, ये जो लाइन बनेगी और ये कट करेगी, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो कट करेगी तो Q के साथ में कौन आ रहा था, वो पॉइंट यहाँ पे T देगा तुमको, और उसके लिए पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं पता है, फिर वही पॉइंटर फोर्थ वाले पे रखो और आप कट करो, जो भी मेजरमेंट तुमने ऊपर लिया है एग्जैक्टली सेम। फिर बाद में इन दोनों का गैप लो और वो गैप जो भी आएगा यहाँ पे रख के आप कट कर दो, फिर इनके थ्रू लाइन जाएगी तुम्हारी। करो ये, पहले यहाँ पे पॉइंट रखो अपना राउंडर का और फिर एक आर्क कट कर दो दोनों साइड में। कम ज्यादा लेके मतलब ये कम ही ले लो, इससे थोड़ा सा कम ले लो। ये जो कट किया ना तुमने, 2 आर्क के बीच में आ जाए, बस ओवरलैपिंग ना हो उनका। देन फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ये लाइन को, जहां पे दोनों आपस में मीट हो जाए, वो तुम्हारा पॉइंट T हो जाएगा। Q के साथ T आ रहा था, तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता ना, जो गैप आ रहा है वो तुम्हारा T हो जाएगा। फाइन। नाउ जो चीज तुमने नीचे की है वैसे ही तुमको यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ताकि तुम लोग को P के साथ वाला मतलब L आ जाए, ठीक है। अब वो कैसे करोगे, तो यहाँ पे अपना पॉइंटर रखो और एक आप कट करो सर्टेन वैल्यू का, वही पॉइंटर का मेजरमेंट रख के यहाँ से आप कट करो, ठीक है। ये दोनों होने के बाद यहाँ पे पॉइंटर रख के आप कट किया, यहाँ पे रख के वही मेजरमेंट का आप कट किया, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो लो, फिर वो अपना पॉइंट इधर रख के ऐसे कट कर दो, इनके थ्रू जो लाइन जाएगी वो ड्रॉ कर दो, ठीक है। So if you draw this, it will go somewhat like this, और फिर हमारा पॉइंट L हो जाएगा। फाइन।